Welcome, hello students, welcome back to my channel Shama Chemistry Classes. Today we will talking about matter in our surrounding. तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक मैटर के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। The substance which have mass and occupy space is called matter. इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर क्या होते हैं? जो भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सभी मैटर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो भी आपके घरों में हो या जो भी बाहर हो, जो भी आपको खुली आँखों से दिखाई दे रहा हो, वो सब के सब मैटर में आते हैं। और जो भी हमारी आंखें देखती है, हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सभी मैटर कहलाती हैं। और मैटर किससे मिलके बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो भी आपके घरों में चेयर हो, टेबल हो, एयर हो, या सन हो, या हमारा स्काई हो, या हमारा सी हो, मतलब कुछ भी जो भी हम देखते हैं वो सभी मैटर के अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? पार्टिकल के बारे में हम क्यों पढ़ें? क्योंकि जितने भी मैटर होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से। तो यहाँ पर हमें पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पार्टिकल है, इसका मतलब कि वो मूव करेगा, कंटिन्यूसली मूवमेंट होना चाहिए। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल के बीच में स्पेस होना चाहिए। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल के लिए बना रखा है। ये सपोज़ करो कि हमारा मैटर है और ये स्मॉल 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 पार्टिकल्स हैं। तो इसमें कह रहा है कि इनके बीच में स्पेस होना चाहिए थोड़ा, और वो जो है ना वो मूव करने चाहिए। और दूसरी चीज़ की ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पार्टिकल के। ठीक है, और ये तो एक पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल मिलके क्या कर दिया? एक मैटर बना दिया। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकल। अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है कि कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब क्या है, कैसे कंटिन्यूसली मूविंग होगा। तो कंटिन्यूसली मूविंग के लिए है कि पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। क्यों होता है मूवमेंट? क्योंकि पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये है हमारा कंटिन्यूसली मूविंग के रिगार्डिंग टॉपिक। ठीक है, तो पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल मूव करते हैं उन सब की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो वो मूव करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब भी, अब हमने कैसे देखा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है? हमको तो नहीं पता कि भाई पार्टिकल क्या होते हैं या उसमें कौन सी एनर्जी है, वो मूव क्यों करते हैं। तो हमने देखा है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ना हीट देते हैं तो पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो क्यों भागते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करने लगते हैं। अब आप बताओ, इस सपोज करो कि आप अच्छे खासे बैठे हो, बिल्कुल स्टेबल हो और बैठ के पढ़ रहे हो, पर सडनली कोई आया और आपको ज़ोरदार गाल पे थप्पड़ लगा दिया, तो आप क्या करोगे? उठ के भागोगे या कुछ रिएक्ट करोगे, कुछ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, या तो उसको फिर से मारोगे या फिर आप वहाँ से भागोगे। अगर आपका कोई बड़े है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने मार दिया कि क्या कर रहा है तू, पढ़ क्यों नहीं रहा, तू तो फ़ोन चला रहा है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? भागोगे, तुरंत कॉपी बुक खोल के पढ़ने बैठोगे। यानी पेरेंट्स के थप्पड़ ने आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ा दिया और फिर आप मूव करने लग गए। ठीक है, तो वही होता है कि जब भी हम हीट देते हैं ना, जब भी हम टेम्परेचर देते हैं, तो पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीजिंग, सॉरी, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है, एंड मूवमेंट इंक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मूवमेंट भी हो गया, यानी मूव करने लगे पार्टिकल, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं पार्टिकल जो मूवमेंट होता है मैटर में वो किस तरीके से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको बताया नहीं है, पर जैसा कि हमें पता होता है कि मैटर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैटर देखिए, मैटर 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम बात करते हैं इन सॉलिड में, कि अगर हम सॉलिड को, कोई भी सॉलिड है हमारे पास और हमने उसको क्या किया, हमने उसको हीट प्रोवाइड किया, यानी हमने ना सॉलिड को गर्म करने रख दिया, हमने कुछ जला दिया उसके नीचे बर्नर और हमने एक सॉलिड रख दिया। तो क्या सपोज करते हो आप कि पार्टिकल मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सॉलिड में, सॉलिड मान लो ये सॉलिड है ना, तो इसके पार्टिकल ना बहुत पास होते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सपोज़ करो कि आप बैठे हो एक लाइन में, एक बेंच पे आप बैठे हुए हो और आपके साथ 6-7 लोग बैठे हैं। तो आपको अगर कोई मारता है धक्का तो आप निकल पाओगे जल्दी, आपके बगल वाले को हटाना पड़ेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, तभी आप बाहर जा पाओगे, ठीक है, आप उतना जल्दी मूव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यही होता है कि इसके पार्टिकल इतने पास होते हैं ना कि जब इसको हम हीट देते हैं तो इसमें मूवमेंट तो होती है, काइनेटिक एनर्जी इसकी भी बढ़ती है, लेकिन इसका मूवमेंट क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, मतलब उतना तेज़ी से पार्टिकल मूव नहीं कर पाते। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, कंपेरिजन टू सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर होते हैं। तो जो पार्टिकल थोड़ा दूर होगा उसमें थोड़ा मूवमेंट हो सकता है कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर मोर लिखेंगे, यानी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। फिर हम बात करते हैं गैस की, ठीक है, इन गैस, तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में मैक्सिमम होता है, ओके। कोई भी गैस आप देखो, उसको अगर आप हीट करोगे तो उसमें बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है और उसके पार्टिकल में बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है, और पार्टिकल क्योंकि दूर होते हैं, ठीक है, तो इसके पार्टिकल होंगे दूर, तो ये तो भागेंगे ना। जैसे मान लो अभी ये है हमारा मैटर, इसमें है पार्टिकल इतनी दूर, हमने हीट दे दिया इसको, ठीक है, हमने दे दिया ये हीट। अब हमने इसको हीट दिया तो ये पार्टिकल यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, कहीं भी घूमेगा, इसके पास पूरा स्पेस है घूमने का, मतलब ये भाग सकता है कहीं भी। और अब हम देखते हैं क्यों भाग रहा है ये, क्योंकि इसका ना देखो क्या, पार्टिकल दूर है और ये ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये तोड़ के भाग सकता है, सॉलिड नहीं कर सकता है ऐसा। अब हम समझाते हैं आपको कि गैस में क्यों पार्टिकल दूर होते हैं। पार्टिकल गैस में दूर होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो जैसे इनको जब भी हीट दी जाती है, जब भी कोई टेम्परेचर इनका बढ़ाता है, तो ये आराम से इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक था, हम उसको एक्सप्लेन, सेकंड पॉइंट था जो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि हम स्पेस की बातें कर रहे थे ना कि स्पेस होते हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि पार्टिकल के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस का पॉइंट हम देखते हैं कि कैसा स्पेस होना चाहिए, क्या लिक्विड, सॉलिड और गैस में स्पेस सिमिलर होना चाहिए, क्या सब में स्पेस होता है। और आपको लग रहा हो कि मैम आपने तो बोला कि सॉलिड में स्पेस नहीं होता इसीलिए वो भाग नहीं पाते हैं ऐसा। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्पेस होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए। इन सॉलिड में स्पेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पास है, तो बहुत ही नाम के लिए स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, बहुत ही माइनर स्पेस होता है, तो मिनिमम स्पेस होगा, ठीक है। और लिक्विड में क्या होगा,